हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं या एनसीटी के उस नोटिफिकेशन के तहत जिसमें कि बीएड पास जो कैंडिडेट हैं उनको एक प्रकार से अनुमति मिली थी, चाहे वो केंद्र सरकार में शिक्षक का पद केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से या विभिन्न संगठन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक पद के लिए विज्ञापित हुआ हो या किसी राज्य सरकार के द्वारा एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एक नोटिफिकेशन का प्रकाशन हुआ था, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को बेसिक शिक्षा में नियोजित करने के लिए हरी झंडी मिली थी। उसके बाद दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में लोग गए और केवल एक राज्य में नहीं कई राज्यों में ये विवाद हुआ और उसका अंत में परिणत यही हुई कि बीएड जो डिग्री धारक हैं उनके प्राथमिक शिक्षक पद पे काबिज होने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन इस दौर में नियमों के तहत जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद की प्राप्ति कर लिया बीएड डिग्री के माध्यम से, जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक पद पे भर्ती हुई और ये सारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन तकरीबन 4 वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में नियमित तौर तरीके से सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से या अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके माध्यम से डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई और शिक्षक शिक्षिका भाई बहन एनसीटी के उस गाइडलाइंस के तहत प्राथमिक शिक्षक पद पे काबिज हुई। अब एनसीटी का ही चूँकि गाइडलाइंस था तो एनसीटी ने उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के लिए एक कमेटी गठित कर दिया है, क्योंकि एनसीटी ने इसी आधार पे अप्रूवल दिया था कि ये जो भी शिक्षक हैं, जो भी भावी शिक्षक होने जा रहे हैं बीएड डिग्री के आधार पे उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा और ये ब्रिज कोर्स इनके लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि इसी ब्रिज कोर्स के आधार पे बीएड डिग्री धारकों को बेसिक एजुकेशन में पढ़ाने के लिए जो कुशलता है, जो हुनर है, वो इम्पार्ट की जाएगी और वो उनकी जॉब प्रोफाइल का इंटीग्रल पार्ट होगा। तो दोस्तों देर से ही सही, लेकिन एनसीटी ने ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि चयनित हुए हैं बीएड डिग्री के आधार पे, अब उनकी सुध ले ली है। अब एक कमेटी ऑर्गेनाइज की है और ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के आधार पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो भी हैं वो अपनी मानसिक तैयारी बनाए रखें। उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा और ये ब्रिज कोर्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा। आइए दोस्तों, पत्र के आलोक में हम पूरी की पूरी बातें करते हैं, करने जा ही रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं जाने हैं, बिल्कुल वीडियो पे बने रहने हैं। दोस्तों शिक्षा से संबंधित जो भी नवीन बातें हैं, लेटेस्ट अपडेट है, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपके पास लेके आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे विज़िट करते हैं, आपका प्रेम विश्वास मिलता है, लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए ही चैनल से आगे चले जाते हैं। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो नोटिफिकेशंस के माध्यम से तभी मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं। आते हैं, देखते हैं क्या नवीन बातें दोस्तों हो रही हैं। हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि एनसीटी की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत जो नवीन बातें हो रही हैं, और नवीन बातों में अब 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है
वो शिक्षकों के लिए दोस्तों अनिवार्य कर ही दिया गया है। तो ये जो लेटर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपके सामने अब होने जा रहा है। ये अभिलाषा झा मिश्रा हैं, IRAS हैं और मेंबर सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से ऑफिस ऑर्डर निकल रहा है 17 जनवरी वर्ष 2025 को। इस ऑफिस ऑर्डर में क्या बात हो रही है? इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी comprising with the following members to examine the norms and standards and detailed curriculum including syllabi of 6 months bridge program in primary teacher education for the teachers of the primary schools appointed with B.Ed degree as submitted by the expert committee constituted by the NCT। तो यहाँ पे जो B.Ed के कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन प्राथमिक शिक्षालयों में पाए हैं, उनके लिए ये 6 सदस्यीय जो कमेटी है वो मानक का निर्धारण करेगी, वो पाठ्यक्रम भी डिज़ाइन करेगी और यही 6 सदस्यीय कमेटी का जो मानक होगा, जो गाइडलाइंस होगा, जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा होगी, वही जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हें इसी पाठ्यक्रम के तहत जाना होगा। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और MANUU हैदराबाद NCERT और सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट NCT, ये कमेटी दोस्तों हो गई है। अब द फॉलोइंग्स आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी टू एग्जामिन द अफोरसेड डॉक्यूमेंट्स इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड NCT रेगुलेशन एज एप्लीकेबल इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे जो भी निर्णय दिए हैं, जो भी NCT की गाइडलाइंस रही हैं, जो निकली हैं, उसमें जो न्यायोचित तौर तरीके से, लीगल तौर तरीके से चयनित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हीं का प्रशिक्षण होना है। एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट कंसर्निंग टू मे बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड बाय द कमेटी इन द लाइट ऑफ NEP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 के लाइट में जो भी नई बातें होंगी वो भी ये कमेटी देखेगी। टू एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ NHEQF, NCRF, NCFTE इन कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलर एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, प्रैक्टिस, टीचिंग एट्सेट्रा। तो ये सब भी शिक्षा से संबंधित निकाय हैं, इनसे भी राय मशविरा ली जाएगी। द कमेटी इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑफिस ऑर्डर। तो अब आप मान के चल रहे हैं कि 17 जनवरी को है, 17 फरवरी तक ये रिपोर्ट अपना दे देगी। तो दोस्तों मान के चलिए कि जो भी B.Ed चयनित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनका आने वाले समय में प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो ये प्रशिक्षण की आप सब तैयारी कर लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे।